हम सभी को पता है ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, और हम सब चाहते हैं कि ये जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो फार्म से सीधे हमारी प्लेट में आ जाए, राइट? लेकिन फार्म से कोसों दूर रहने वाले हम जैसे शहर के लोगों की किस्मत में ये फ्रेशनेस कहाँ? बट यू नो व्हाट, साइंटिस्ट ने इसका हल पहले ही निकाल दिया। यस, फ्रोजन फूड के नाम से। फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट ना पहले वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर था, फिर धीरे धीरे ये एशियन कंट्रीज में आया और हमारे प्यारे भारत देश में भी अब ये काफ़ी पॉपुलर है। एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे इसके कंज्यूमर बढ़ने लगे। और ऑब्वियसली बात है, जब कंज्यूमर्स बढ़े तो इससे रिलेटेड डाउट्स भी बढ़े। मुझसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे फ्रोजन फूड में न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं क्या, या केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, या सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कि प्रिजर्वेटिव्स हार्मफुल होते हैं क्या, एंड बहुत सारे और भी सवाल। तो उन सबको अब हम साइड में रखते हैं, बिकॉज टोन अप इज हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट दिस एंड वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रेशनेस की। होता क्या है कि जब तक ये सब्जियां अपने पेड़ या पौधे से जुड़ी होती हैं तब तक ये सबसे ज़्यादा फ्रेश होती हैं, मतलब इनमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी मम्मियां सब्जी वालों से हमेशा बहस करती रहती है कि भैया ये सब्जी फ्रेश है भी या नहीं। बट आज तक किसी ने बोला है कि उनकी सब्जी फ्रेश नहीं है। सो आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? पर बासी फल और सब्जियों में प्रॉब्लम होती क्या है? रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली, रेस्पिरेशन की वजह से इसमें वाटर और हीट दोनों रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशन थोड़े से कम हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं भैया, हमारे सब्जी वाले के ठेले पे तो सब्जियां एकदम फ्रेश दिखती हैं, तो भाई ये आपकी किस्मत है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मल्टीपल टेम्परेचर से गुजरने के बाद होलसेलर के पास पहुंचती है, वहाँ से रिटेलर के पास पहुंचती है, और वाया होते हुए 5-10 दिनों के बाद वो हमारे तक पहुँचती है। तब तक उसके न्यूट्रिशन 20 से 75% तो कम हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन। तो अब सवाल ये है कि फ्रोजन फूड के न्यूट्रिशन का क्या? देखो, होता क्या है ना कि इन फ्रूट्स और सब्जियों को तब प्लक किया जाता है जब न्यूट्रिशन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और एग्जैक्टली उसी स्टेट में इन्हें फ्रीज कर देते हैं। और ये तब तक उसी स्टेट में होते हैं जब तक हम इन्हें पैकेट से नहीं खोलते। तो जब हम इन्हें पैकेट से निकालते हैं तो हमें न्यूट्रिशन एज इट इज मिलता है। 1998 में फूड केमिस्ट्री नाम का एक ब्रिटिश जर्नल आता था, जिसमें रिसर्चर डीजे फेवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने विटामिन सी को यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को एज अ मार्कर यूज किया और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को राइपनिंग से लेकर कंज्यूमर की स्टेट तक अच्छे से स्टडी किया। एक्चुअली पता है, रिजल्ट बड़े ही शॉकिंग निकल के आए, क्योंकि ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपने राइपनिंग स्टेट में थे ना, तब इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो जो हमारे फ्रोजन फूड थे ना, उनमें न्यूट्रिशन कंपैरेटिवली बासी फल सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा थे। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि उनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल उतने ही थे जितने उनकी राइपनिंग स्टेज पे। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से मेथड से फ्रीज करते हैं कि इनके न्यूट्रिशन ही नहीं जाते? तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। सो देयर आर 2 मेथड्स, एक है मैकेनिकल और एक है क्रायोजेनिक। मैकेनिकल मेथड कोई नया नहीं है, ये वही सैकड़ों साल पुराना मेथड है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्लग करते हैं और डायरेक्टली फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्टोर कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, यानी कि क्रायोजेनिक। तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अच्छा, फ्रोजन फूड का ना सिर्फ एक लौता ड्रॉबैक है इनका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता है, या आप बोल सकते हैं लॉस ऑफ टेक्सचर। लेकिन अगर हमें टेक्सचर लॉस करने के बाद भी न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे हैं तो सौदा बुरा नहीं है। जहां तक बात केमिकल्स की है, तो ये जो डीप फ्रीज या फ्रोजन फूड होते हैं ना, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हाँ, चाहे फ्रोजन फूड हो या पैक्ड फूड आइटम, खरीदते वक्त लेबल अच्छे से पढ़ें और सोच समझ कर ही खरीदें। लेबल पे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ें। सो हियर आर दी मोस्ट पॉपुलर फ्रोजन वेजिटेबल्स: पीज, कैरेट, ब्रोकली, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, स्पिनच एंड स्प्राउट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फ्रोजन फूड है, इन्हें कंज्यूम कैसे करना है या फिर इन्हें डीप फ्रीज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है।
या तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक गैस पे या माइक्रोवेव पर हीट कर लें, या फिर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। और सिंपल तरीका है कि फ्राइंग पैन पर इन्हें कवर करके हीट कर लें, या इसके अलावा आप इसे 10 मिनट तक ओवन में बेक कर सकते हैं। एंड tada, फूड इज ऑल रेडी टू सर्व न्यूट्रिशन एंड टेस्ट। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने आपको बताया कि जो फ्रोज़न फूड होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर लॉस होते हैं। लेकिन आप फ्रोज़न फूड को कैंड फूड आइटम से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जो कैन फूड आइटम्स होते हैं ना, इनमें प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। एक्चुअली ना, ये ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजीज स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सीजन और स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो ये फ्रोजन फूड आइटम्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चल पड़ा है। सो अगर हम न्यूट्रिएंट वाइज ये फूड की लिस्टिंग करें तो सबसे टॉप पर तो ऑब्वियसली आते हैं हमारे फ्रेश फार्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन एग्जैक्टली उतने ही होते हैं जितने उनके राइपनिंग स्टेज पे थे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं बासी सब्जियां और फल, जिसमें न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। सो अगर आप भी डर रहे थे ना फ्रोजन फूड से, इफ यू आर ऑल्सो अफ्रेड अबाउट दिस फ्रोजन फूड आइटम्स, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करिए एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।